स्टूडेंट विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मैं यूपी स्पेशल आपका करा रही थी, जिसमें आज हम लोग अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को जो संगठन और संस्थान है वो याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हर जगह ये चीज़ें हैं, बस आपको क्या करना है कि याद ही करना है। तो एक छोटा सा प्रयास याद कराने का। तो देखते हैं केंद्रीय संस्थान और संगठन, जिसमें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च, ड्रग का जो है वो आपका कहाँ पे है? लखनऊ में। सेंट्रल है ये, ठीक है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स, ये भी आपका लखनऊ में है। तो इसमें आप देखिएगा कि ये दो चीज़ें और यहाँ पे, ठीक है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में। अगर आप बात करें कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक्स, मेडिसिन और एरोमेटिक्स प्लांट कहाँ पे है? तो वो भी आपका लखनऊ में है। फिर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में दोबारा आ गया। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी आपका लखनऊ में है। फिर पशु जैविक औषधि संस्थान, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे है? तो वो आपका लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ में है। और ड्रग रिसर्च आपका वो भी लखनऊ में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। तो चलिए इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर ड्रग की बात करें, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में। अगर मेडिसिन एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स की बात करें सेंट्रल की, तो वो भी आपका लखनऊ में है। अगर औषधि संस्थान, पशु जैविक औषधि संस्थान की बात करें तो लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर भी आपका लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च भी आपका लखनऊ में है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक लखनऊ में, ठीक है। तो क्या क्या है? फिश जेनेटिक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शुगर केन इंस्टीट्यूट यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर आयुर्वेदिक सेंटर भी यहाँ पे है। औषधि संस्थान पशु जैविक का भी यहाँ पे है। और मेडिसिन एंड एरोमेटिक्स प्लांट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक्स प्लांट भी लखनऊ में है। और ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसा मैं ये बता चुकी हूँ, ये भी आपका लखनऊ में ही है। तो इस अगर देखें इस स्लाइड में, तो आपको कितना याद करना है? ड्रग का, मेडिसिन, प्लांट एंड एरोमेटिक्स, औषधि संस्थान, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, शुगर केन, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक। ये तो आपका ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। क्लियर हो गया? फिर नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में है। और नेशनल बॉटेनिकल गार्डन भी यहाँ पे है। यानी अगर बात करें तो लखनऊ में नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है और नेशनल बॉटेनिकल गार्डन भी आपका लखनऊ में है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, ये आपका कहाँ पे है? लखनऊ में। फिर इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये भी आपका लखनऊ में है, ठीक है। तो इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च अगर बात करें तो लखनऊ में है। और इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर की बात करें तो ये भी आपका लखनऊ में ही है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ कहाँ पे है? लखनऊ में। तो
तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ कहाँ पे है? सोशल स्टडीज़ लखनऊ में। दूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में। फिर इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? लखनऊ में। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो वो भी लखनऊ में है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहाँ पे है? वो भी आपका लखनऊ में है। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका लखनऊ में ही है। देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे ही हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस देंगे, आरओ देंगे तो इसमें कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको करना क्या है कि सिर्फ एक एक चीज़ को बार बार याद कर लीजिए, ठीक है। और लखनऊ में हैं आप तो कई चीज़ें तो आप देखते हैं तो वैसे भी आपको याद हो जाने वाली हैं, ठीक है। फिर बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, ये कहाँ पे है? बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, ये भी आपका लखनऊ में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM भी आपका लखनऊ में है। रेलवे का रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रेलवे का जो रिसर्च डिज़ाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपका लखनऊ में ही है। फिर यहाँ तक जो बात हुई है आपकी लखनऊ की बात हुई है, एक बार और रिवाइज कर देते हैं लखनऊ को। तो हमने लखनऊ में देखा कि यहाँ पे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर हमने लखनऊ में देखा कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक्स प्लांट था। फिर हमने लखनऊ में देखा कि पशु जैविक औषधि संस्थान भी हमारे लखनऊ में ही है। फिर लखनऊ में हमने देखा कि आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर भी है। फिर हमने देखा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च भी है। और दूसरा ध्यान रखिएगा, ये तो राजधानी है ना, तो यहाँ ज़्यादा सी चीज़ें होंगी ही, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हो चुका है। फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी आपका लखनऊ में ही है। फिर हमने देखा था कि लखनऊ में आपका बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी है। तो पोलियो बॉटनी जो आपका बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? तो वो आपका लखनऊ में था। फिर IIM लखनऊ में ही है। फिर रेलवे का जो डिज़ाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपका लखनऊ में ही है। फिर बात करते हैं सीतापुर की। तो सीतापुर में आप ध्यान रखिएगा कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थैल्मोलॉजी यहाँ पे है। तो थैल्मोलॉजी कहाँ पे है? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थैल्मोलॉजी सीतापुर। सीतापुर किससे? थैल्मोलॉजी, ठीक है। तो सीतापुर थैल्मोलॉजी और रेलवे से संबंधित जो अगर ऐसे याद करें, रेलवे से अगर संबंधित डिज़ाइंस की बात करें, डिज़ाइंस, और अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये भी आपका लखनऊ में है। अगर IIM की बात करें तो ये भी आपका लखनऊ में है। फिर अगर हम बिरबल साहनी पोलियो बॉटनी की बात करें तो ये आपका कहाँ पे था? लखनऊ में था। तो ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले आप एक शब्द पकड़िएगा कि थैल्मोलॉजी सीतापुर। तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थैल्मोलॉजी कहाँ पे है? तो सीतापुर में है। अगर रेलवे डिज़ाइंस और स्टैंडर्ड्स की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लखनऊ में है। IIM की बात करें तो लखनऊ में है। अगर हम पोलियो बॉटनी की बात करें तो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी जो है वो आपका लखनऊ में है। फिर केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म अंदेश नगर लखीमपुर खीरी। तो अगर लखीमपुर खीरी और अंदेश नगर दोनों दिया है तो आपको इस पे टिक मारना है, और अगर अंदेश नगर दिया है तो ये तो राइट आंसर है ही है, और अगर ये नहीं है तो ये सही होगा, ठीक है। तो अब लखीमपुर खीरी या अंदेश नगर किसके लिए हैं? केंद्रीय पशु प्रजनन के लिए, ठीक है। तो
केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी के अंदेश नगर में। फिर सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्रासलैंड या चारागाह की बात कहाँ हो रही है? चारागाह कहाँ पे है? तो झांसी में है, और यहीं पे चारा अनुसंधान संस्थान भी है। क्लियर हो गया? तो झांसी में क्या क्या है? सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट या चारागाह और चारा अनुसंधान। फिर से एक बार देख लेते हैं कि पैलियो बॉटनी की बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। IIM कहाँ पे है? लखनऊ में है। रेलवे के डिजाइंस और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? लखनऊ में है। थर्मोलॉजी, अगर हम बोलें कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मोलॉजी, तो ये आपका सीतापुर में है। अगर बात करें कि पशु प्रजनन फार्म कहाँ पे है, तो वो अंदेश नगर लखीमपुर खीरी में आपका है। फिर अगर हम बात करें ग्रासलैंड या फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट या चारागाह और चारागाह अनुसंधान की, तो ये आपका झांसी में है। याद हुआ? चारागाह और चारा अनुसंधान झांसी। पशु प्रजनन कहाँ है? लखीमपुर खीरी अंदेश नगर। फिर सीतापुर में क्या है? थर्मोलॉजी। एक ही चीज़ है, ये जल्दी याद हो जाएगी। फिर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, वेटरनरी रिसर्च, ठीक है, इज्जत नगर। भैया पशुओं की चिकित्सा करके अपनी इज्जत बचानी है कि हम पशु को भी ना बचा पाए तो बेकार है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। तो आपका इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इज्जत नगर बरेली। अगर बरेली दिया है तो सही होगा, इज्जत नगर दिया है तो भी सही होगा। अगर बरेली और इज्जत नगर दोनों दिया है तो आपको टिक इज्जत नगर पे ही लगाना है। क्लियर हो गया? तो इज्जत नगर क्या करेंगे आप? पशु चिकित्सा, ठीक है, पशु चिकित्सा या वेटरनरी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पशु चिकित्सा या वेटरनरी अगर देखें तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में आपका है। फिर इज्जत नगर बरेली में ही आपका है नेशनल रिसर्च फॉर मीट। अब जब हम पशुओं की चिकित्सा कर रहे हैं तो मीट भी होगी यहाँ पे। अब मीट है तो हम पक्षियों के बारे में भी ध्यान रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पशु, मीट और पक्षी, ठीक है। ये तीन चीजें आप इज्जत नगर बरेली में याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है आपको? पशु चिकित्सा, मीट और पक्षी। अब पशु चिकित्सा में क्या है? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। अगर हम इज्जत नगर बरेली में दूसरी चीज़ देखें तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट है, और फिर अगर इज्जत नगर बरेली की बात करें तो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट या पक्षी आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, ठीक है। फिर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। CIRG मखदूम मथुरा में बकरी, ठीक है। तो मथुरा में क्या है हो रहा है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा के मखदूम में, ठीक है। पशु चिकित्सा या वेटरनरी कहाँ पे था? इज्जत नगर में। मीट और पक्षी भी कहाँ था? इज्जत नगर बरेली में। फिर मखदूम मथुरा में क्या है? बकरी। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है? मोदीपुरम मेरठ, ठीक है। पोटैटो, ठीक। पोटैटो कहाँ पे? किससे रिलेटेड है? मोदीपुर मेरठ से, ठीक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर स्टेशन जो है वो आपका मोदीपुरम मेरठ में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
इसके साथ पोटैटो के साथ साथ स्पेस की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ पे है, मेरठ में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्पेस सुन करके आप सीधे साउथ में मत जाइएगा, यहाँ यहीं रहिएगा मेरठ में, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, आपके मेरठ में है। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। बकरी की अगर बात करें तो मखदूम मथुरा में, क्योंकि मखदूम मथुरा में ही बकरी अनुसंधान संस्थान आपका है। अगर बकरी नहीं दिया है तो CIRG दिया होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर इज्जत नगर बरेली की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट भी है और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे इज्जत नगर बरेली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुर्सतगंज रायबरेली। कभी फुर्सत में होंगे तो हम लोग उड़ान भी भरेंगे, तो उड़ान ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुर्सतगंज रायबरेली, ठीक है। तो रायबरेली के फुर्सतगंज में आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुर्सतगंज रायबरेली, और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली, क्योंकि जो कांग्रेस है वो अधिकतर कहाँ, रायबरेली से ही तो ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो ये भी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रायबरेली में इन्होंने इंदिरा गांधी जी के नाम से राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है और राजीव गांधी जी के नाम से राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय है। तो विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय प्लस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ये आपकी फुर्सतगंज रायबरेली में है। इसके अलावा राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी रायबरेली में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी या निफ्ट। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपकी निफ्ट जो है, एक तो निफ्ट हो गई, एक आपकी हो गई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एक हो गई विमानन विश्वविद्यालय, विश्व और विद्यालय, ठीक है। और एक आपका हो गया उड़ान अकादमी। तो उड़ान अकादमी, विमानन विश्वविद्यालय, टेक्नोलॉजी, निफ्ट, इसके अलावा आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप अगर रायबरेली की बात करें तो यहाँ पे है फार्मास्यूटिकल, निफ्ट और टेक्नोलॉजी जो है इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। ये सब आपके रायबरेली में है। लेकिन रायबरेली की फुर्सतगंज में अगर बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है। अब ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि आप सारे तो रायबरेली पहुंचोगे कि राजीव गांधी या इंदिरा गांधी जी के नाम से है। तो ये जो आपका राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, पेट्रोलियम, ये कहाँ पे है, जायस अमेठी में, ठीक है। तो जायस अमेठी में आपका राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अवस्थित है। फिर बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये निर्माणाधीन है और ये जगदीशपुर अमेठी में है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो होटल जो है मैनेजमेंट कहाँ पे है, ये आपका जगदीशपुर अमेठी में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये शुगर टेक्नोलॉजी याद रखिएगा। तो ये आपका कानपुर में है। अगर शुगर टेक्नोलॉजी है तो ये कानपुर में है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पसेज रिसर्च दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कल्याणपुर कानपुर में है, ठीक है।
तो कानपुर के कल्याणपुर में आपका दलहन अनुसंधान संस्थान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो अभी निर्माणाधीन है ये आपका है अमेठी जगदीशपुर में। फिर सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान ये आपके कानपुर में है। चमड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, चमड़ा एवं जूता संस्थान ये दोनों आपके कानपुर में हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी आपके कानपुर में है। तो देख लेते हैं फिर से क्या क्या कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, तो शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट, टेक्सटाइल का जो इंस्टीट्यूट है वो भी कानपुर में है। फिर चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान आपका कानपुर में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके कानपुर में अवस्थित है। फिर केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की जो इकाई है, केंद्रीय अगर चर्म अनुसंधान जो चेन्नई की इकाई है वो भी आपके कानपुर में ही अवस्थित है। फिर नॉर्दर्न इंडियन टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन ये आपके गाजियाबाद में है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आपके कानपुर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में। और नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, यहाँ पे एसोसिएशन की बात हो रही है, रिसर्च एसोसिएशन की, वो आपके गाजियाबाद में। ठीक है, तो कानपुर और गाजियाबाद दोनों को एक साथ ही लिख लीजिएगा जहाँ पे टेक्सटाइल है। तो नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन आपके गाजियाबाद में है। खाद्य अनुसंधान एवं मानवीकरण प्रयोगशाला ये भी आपके गाजियाबाद में है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में है कि यहाँ पे फर्टिलाइजर का जो है बायो फर्टिलाइजर का डेवलपमेंट करा जाएगा गाजियाबाद में। केंद्रीय स्थलीय मालिकी अनुसंधान संस्थान आपका इलाहाबाद में है। और जी.बी. पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान झूसी प्रयागराज में है। तो अगर आपसे जी.बी. पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान झूसी लिखा है, प्रयागराज भी लिखा है, तो बार बार बता रही हूँ कि जहाँ पे पर्टिकुलर है वो वही टिक मारेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब इसको टिक करेंगे। तो कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी दोनों दे दिया जाता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बार बार कर लीजिएगा। फिर हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान ये भी आपका झूसी प्रयागराज में है। तो हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये भी आपका झूसी प्रयागराज में है। और मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है, मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स ये आपका प्रयागराज में है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये भी नॉर्दर्न रीजनल है। पेपर टेक्नोलॉजी ये प्रयागराज में है। सामाजिक वानिकी एवं परिकेंद्र टीवी डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर ये आपका आगरा में है, लेकिन सामाजिक वानिकी एवं परिकेंद्र ये आपका प्रयागराज में है। ठीक है, तो सामाजिक वानिकी एवं परिकेंद्र ये आपका प्रयागराज में, टीवी डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर आगरा में है। और नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीजेस ये आपका आगरा में है। और नेशनल पैरा ट्रेनिंग कॉलेज भी आपका आगरा में ही है। फिर नेशनल सेंटर फॉर एथ्रोफॉरेस्ट्री झांसी में, इंडियन पेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में, सेंट्रल पंप्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो पेपर का ध्यान रखिएगा सहारनपुर, बस ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो
सेंट्रल पम्प्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही, कालीन का भदोही। फिर केंद्रीय कांच, ये इंपॉर्टेंट है, कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है। बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक अगर बोले तो नोएडा है ये। फिर नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये नोएडा में है। वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपका नोएडा में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बाल मुख्यालय, ये भी नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन और एवं रिसर्च, ये भी आपके जो है नोएडा में है। नेशनल क्यूलिनेरी कुकरी इंस्टीट्यूट, ये देश का पहला है और निर्माणाधीन है, नोएडा में है और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं हैवी हॉल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देश का निर्माणाधीन, ये भी नोएडा में है। राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, ये नोएडा में है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, ये ग्रेटर नोएडा में है। तो ध्यान रखिएगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा अगर दिया है तो ग्रेटर नोएडा आप लगाओगे। फिर केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, अब तिब्बती शिक्षा संस्थान है तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, पता चला आप उधर ऊपर वाले क्षेत्रों पे चले जाएं तो नहीं, सारनाथ वाराणसी में है, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये BHU वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी का विस्तारित परिसर, ये भी आपका वाराणसी में है, जिसमें से ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च संस्थान, जो है वो साग भाजी संस्थान, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका वाराणसी में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौका घाट वाराणसी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी आपके वाराणसी में ही है। और मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट वाराणसी में। तो ध्यान रखिएगा कि मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट एवं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो आपका वाराणसी में है। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये भी आपका वाराणसी में है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें वाराणसी में है। पहले तो आपके वेजिटेबल रिसर्च वाला है, ठीक है, तो वाराणसी वेजिटेबल याद करिएगा या साग सब्जी याद कर लीजिएगा, ठीक है, साग भाजी। फिर हथकरघा तकनीक भी यहाँ पे वाराणसी में है, चौका घाट पे। फिर अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, बनारसी साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये भी आपके बनारस की ही है। मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट, भाई वहाँ से गंगा जी निकलती हैं तो उनके डेवलपमेंट और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी वाराणसी में है। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर, ये वाराणसी में है। और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी आपका वाराणसी में ही है। फिर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, चांदपुर वाराणसी, ठीक है, चावल वाराणसी के चांदपुर में। कारपोर्ट इको लैब, देश का प्रथम, ये भदोही में निर्माणाधीन है। और सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, ये आपका वाराणसी में प्रस्तावित है। तो ये तीनों भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो याद करना है या कन्फ्यूज़न वाला था वो आपका इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ में ज़्यादा थे, वो ज़्यादा हैं। तो पहले क्या करिएगा कि जिसमें ज़्यादा हैं वो जल्दी एक तरफ कर लीजिएगा और जिसमें कम कम है वो एक तरफ कर
लीजिएगा। तो पहले ज़्यादा जैसे लखनऊ याद कर रहे हैं, लखनऊ के साथ एक दो जो अदर हैं जिसमें कम है इंस्टीट्यूट, उसको याद करिएगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। फिर जब लखनऊ याद हो जाएगा तब आप वाराणसी पे, आगरा पे या मेरठ पे आइएगा, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।